नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कल बता रहा था क्लास 9th मैथ में जो है चैप्टर 6 में जो है इनकी जो है यूक्लिड के जो है पास्चुलेट के बारे में जो है ऑक्सिजन्स के बारे में बता रहा था। कुछ थ्योरम्स भी सॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल्स का सिलसिला जो है चल रहा है। तो एग्जाम्पल्स में दोस्तों दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू और आर एस जो है लाइन जो है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक अदर एक पॉइंट ओ पर। तो इफ एंगल पी क्यू आर यानी पी ओ आर और जो है आर ओ क्यू इसका अनुपात जो है दिया हुआ है। तो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो दोस्तों इसमें एंगल्स को फाइंड करना है। तो हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है यह सेम होता है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका एंगल जो है पी ओ आर यानी कि पी ओ आर ये एंगल जो है दोस्तों आपका कह सकते हैं कि और आर ओ क्यू तो कहने का मतलब इस एंगल और इस एंगल का अनुपात दोस्तों जो है ये 5:7 है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है हम वो निकाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सेम कुछ कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आपका है पी ओ आर क्यू जो 180 डिग्री होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है आपका ए एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी और क्यू जो है एक आपका स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो है ये आर ओ आर जो है फॉल हो रहा है, तो दोनों का ये एडिसेंट एंगल हो जाएगा जो 180 डिग्री बनाता है। ये थ्योरम में जो आपका दिया हुआ है। तो यहां से जो है आप कह सकते हैं कि ये अनुपात जो है इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो अनुपात जो आपका इतना दिया हुआ 5/7 का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि पी ओ आर जो है आपका 5/12 यहाँ पे 12 होगा, क्योंकि आपका अनुपात जो है रेशियो बन रहा है दोनों का योग का जो है। यदि हम x मान लेते हैं तो 7, 5, 12 का बन रहा है दोस्तों। तो 7 और 5 12 बन रहा है। तो यहाँ पे 180 डिग्री से भाग देंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा दोस्तों पी ओ आर। और उसके बाद जो है उसको 180 से घटा देंगे या भाग दे देंगे 7 का जो है 105 डिग्री दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा ये एंगल 105 है तो ये भी 105 होगा दोस्तों। और ये एंगल जो हमारा 75 डिग्री है तो ये भी हमारा 75 डिग्री दोस्तों होगा। उसके बाद जो है एग्जाम्पल जो है 2 है। एग्जाम्पल 2 है इन फिगर 6.9 रे ओ एस यानी कि रेज क्या है ओ एस है स्टैंड ऑन ए लाइन। एक लाइन पे पी ओ क्यू पे जो है एक स्टैंड है रे ओ एस। तो रे ओ आर भी आपका रे है, ओ टी भी आपका रे है। आर एंगल बाइसेक्ट ऑफ पी क्यू एंड ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये एंगल जो है बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस यानी बाइसेक्टर कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आधे आधे भाग में जो है इसको काट रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एंगल आप कह सकते हैं ओ आर यानी कि रे जो आपका ओ एस है और पी ओ क्यू जो है आपका लाइन है जो फॉल हो रहा है ओ एस रे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ओ आर जो रे है ये आप पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको अर्धक कर रहा है, आधा आधा हो रहा है इसमें दोस्तों। यानी कि जो है हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है इस पूरे एंगल का। उसके बाद इसी प्रकार से जो है टी ओ टी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ओ एस ओ क्यू को, यानी कि जो पार्ट ये है 1/2 ये इसका है और 1/2 जो है ये इसका है दोस्तों। इसमें जो है हमको करना क्या है कि रिस्पेक्टिवली इफ द पी ओ एस यानी कि पी ओ एस जो है हमारा यक्स है यहाँ पे, तो फाइंड द एंगल आर ओ टी यानी कि पी ओ एस दिया हुआ है यक्स, तो आर ओ टी हमको दोस्तों फाइंड करना है। आर ओ टी एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है आर ओ टी को हमको फाइंड करने के लिए सब इसको निकालना पड़ेगा एस ओ पी को। तो सॉल्यूशन में जो है रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ एस, तो हम कह सकते हैं कि ये रो जो है स्टैंड हो रहे हैं तो ये दोनों एडजस्टेंट एंगल होंगे। तो ये एंगल जो ए एंगल जो है 180 डिग्री होगा। और चूंकि यहाँ पे पी ओ एस जो है एक्स दिया हुआ है तो
तो हम x प्लस इसको कह सकते हैं 180 डिग्री कह सकते हैं, और यस ओ क्यू जो है यानी कि यस ओ क्यू जो है हमारा दोस्तों हो जाएगा 180 अंश माइनस यक्स हो जाएगा। तो नाउ रे ओ आर बाइसेक्ट, अब कह सकते हैं कि रे जो है यस ओ क्यू को जो है यस ओ क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है ओ टी रेज जो है, तो कह सकते हैं इसका हाफ होगा। तो दोस्तों हाफ होगा तो इसका हाफ कर देंगे, यानी कि x/2 जो है ये x/2 ये हो जाएगा। अब दोस्तों जब हमारा x/2 ये निकल चुका है तो यहां पे हम देख सकते हैं जब x/2 हमारा ये निकल चुका है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है यहां पे जो है, यानी कि ये एंगल जो है हमारा x/2 एक आ रहा है, यहां पे 1/2 आ रहा है, तो कह सकते हैं यस ओ टी, यानी कि यस ओ टी निकाल लेंगे और यस ओ आर निकाल लेंगे दोस्तों। तो यस ओ टी जो है हमारा ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि जब ये हाफ है तो ये भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है इसको इसका भी हाफ कर देंगे, यानी कि x माइनस एक्स का जो है इसका हम हाफ कर देंगे, तो हमारा जो है ये यस ओ टी हाफ इसका कर देंगे, तो 1/2 x माइनस 80 इतना कर देंगे 90, यानी कि इसका जो है 90 माइनस 100 इतना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ये एंगल जो है इतना आ जाएगा। और एक आया है हमारा x/2 आया है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आर ओ टी जो है हमारा इतना सम हो जाएगा, तो x/2 प्लस 90 x माइनस 2 यानी 90 डिग्री होगा दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल जो है आर ओ टी जो है 90 अंश होगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल 3 है, फिगर में दिया हुआ है OP, OQ, OR, OS, ये जो है रे हैं, 4 रे हैं। प्रूव दैट द POQ यानी कि ये डिग्री, यानी कि POQ ये, उसके बाद जो है प्लस QOR ये एंगल, उसके बाद प्लस SOR ये एंगल, उसके बाद जो है एंगल POS यानी कि ये एंगल POS जो है ये 360 डिग्री होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सॉल्यूशन में हमको पता है कि जब सब दिया हुआ है पूरे में चारों तरफ जो है 360 डिग्री होता है दोस्तों। तो 360 डिग्री जब होता है तो यहां पे जो है हम क्या कह सकते हैं कि यू नीड टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द देयर रेज, इसको प्रोड्यूस करना है यहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट। लेट अस प्रोड्यूस रे ओ क्यू बैकवर्ड टू द पॉइंट टी सी, इतना इसमें दिया हुआ है, इसको हम प्रोड्यूस करना है। एक जो है यहाँ पे टी तक जो है हमको प्रोड्यूस करना है। तो अब इसको जब प्रोड्यूस कर लिए ओ टी जो है एक रे जो है, तो टी क्यू जो हम, तो दोस्तों टी क्यू जो हमारा एक लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नाउ रे ओ टी स्टैंड ऑन द लाइन टी क्यू, यानी कि टी क्यू पे जो है आपका जो है ओ पी जो है स्टैंड कर रहा है। तो कह सकते हैं दोनों एडजेसेंट एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये एंगल जो होगा, आपको ऐसे समझाते हैं, यहाँ पे ये जो है और ये जो एडजेसेंट एंगल होगा, तो ये एंगल जो है दोस्तों आपका 180 डिग्री होगा जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सम जो है आपका ये एंगल जो है ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री होगा ये, यानी कि कह सकते हैं इस एंगल को आपको ओ पी यानी POQ और जो है यहाँ पे। अब दोस्तों अब हमको एक एंगल और लेना है कि यहाँ पे जब 180 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि QOP और POT जो है आपका 180 डिग्री हो गया है दोस्तों। अब हम कह सकते हैं TQ लाइन पे जो है हमारा OS स्टैंड कर रहा है, तो OS स्टैंड कर रहा है दोस्तों। तो OS जो है स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एक लाइनर पेयर एक्सियम जो है, सिमिलरली OS जो है स्टैंड ऑन द लाइन, OS जो है कह सकते हैं स्टैंड ऑन द लाइन TOQ यानी TOQ पे स्टैंड कर रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये आपका 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो है 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये एंगल जो है हमको पता हो गया है कि इतना पूरा जो है डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों हम सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे हमारा इतना निकल गया है और यहाँ पे इतना निकल गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा 180 और 180 जो है 360 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के TQS जो है हमारा क्या हो गया, TO
यस, TOS जो है हमारा TOS और प्लस जो है OSR जो है Q जो है हमारा 180 डिग्री हो गया इसके अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार। और जो है अब यस ओ क्यू जो है को हम लिख सकते हैं दोस्तों, यस ओ क्यू को जो लिख सकते हैं, यस ओ क्यू को लिख सकते हैं, इन दोनों के फॉर्म में दोस्तों लिख सकते हैं। यस ओ क्यू को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यस ओ आर और ROQ के फॉर्म में जो है इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो चूंकि अब ये भी जो है हमारा इतना बराबर 180 डिग्री हो गया है, तो इसमें जो है अब हम इस क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, इतना बराबर 360 डिग्री दोनों बन गया है दोस्तों। तो 360 डिग्री जब बन गया है आपका, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल जो हमको निकालना है इतना और इतना दोस्तों, तो हमारा इतना और इतना मिलकर के OPQ हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहां पे जो हम TOP यानी कि TOP ये एंगल जो है और ये एंगल मिलकर के जो है OPT के रूप में जो है फॉर्म हो जाएंगे, TOP के रूप में फॉर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री दोस्तों लिख सकते हैं। यानी कि हमको ये चेक करना है कि क्या हमको लाना है और किसको हमको विलुप्त करना है, किसको रिमूव करना है, उसी कंडीशन में चलते हुए जो है हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज जो है दिया हुआ है 6.1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपका 6.1 है, 6.1 एक्सरसाइज जो दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, फिगर जो दिया हुआ है यहाँ पे लाइन AB और CD, लाइन AB और CD जो है ऐसा लाइन जो है जो CD इंटरसेक्ट करता है, AB और CD जो है इंटरसेक्ट O पे करता है दोस्तों, ये पॉइंट जो है। तो इफ एंगल AOC और प्लस एंगल BOE यानी BOE, ये एंगल और ये एंगल यानी AOC और एंगल BOE इसका वैल्यू जो है दोस्तों 70 डिग्री है, यानी दोनों का वैल्यू 70 डिग्री है। और जो है एंगल BOD 40 डिग्री है, एंगल BOD ये दोस्तों 40 डिग्री है, इसको हम 40 कह सकते हैं। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, एंगल BOE यानी कि इस एंगल को जो है चूंकि 70 डिग्री दोनों दिया हुआ है, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि इसको निकालना है दोस्तों। उसके बाद जो है COE इसको निकालना है दोस्तों, यानी कि इसको हम दोनों को XY मान लेते हैं। तो अब दोस्तों अब हम इस पे विचार करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि लाइन जो है हमारा, यहां से हम समझाते हैं कि लाइन आपका AB है जो OD रे जो फॉल होता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है हमारा एडजेसेंट एंगल AOD और ODOB जो है हमारा 180 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं दोस्तों जब 180 डिग्री और ये 40 डिग्री है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि 140 डिग्री दोस्तों ये होगा, ये 140 डिग्री होगा। ये चीज निकल गया है दोस्तों। उसके बाद जो है हमको करना क्या है, हमको यही X और Y को जो पॉइंट फाइंड करना है, BOE और जो है COE यानी कि COE, ये दोनों जो एंगल जो है हमको फाइंड करने हैं। तो दोस्तों ये 40 हो गया, 140 हो गया, ये पता हो गया। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है AB लाइन और CD लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों। AB लाइन जो है और CD लाइन जो है दोस्तों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। अगर जो रे OE को हम निगलेक्ट कर दें तो यहां पे दोस्तों ये हमारा एंगल जो है ये पूरा एंगल दोस्तों हमारा क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल दोस्तों 140 डिग्री बन रहा है, यानी कि 140 डिग्री ये एंगल पूरा बन रहा है हमारा। अब जब ये 140 डिग्री एंगल बन रहा है दोस्तों, तो अब हमको करना क्या है कि हमको पता है कि ये एंगल जो है और ये एंगल AOC जो है और प्लस BOE ये दोस्तों 40 डिग्री है, सॉरी 70 डिग्री है। अब यानी कि ये एंगल 70 डिग्री है। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा जो ये एंगल है, हमारा A एंगल है, मान लीजिए ये एंगल,
चलिए एक्स वाई हो गया दोस्तों, ये जेड हो गया क्योंकि जेड और एक्स का वैल्यू जो है 70 डिग्री दे रहा है, तो दोस्तों ए भी जेड होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ए बी और सी डी हमारा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमारा क्या होता है, ये 40 डिग्री हमारा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जेड जो है हमारा जो है ये 40 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं जेड जो है हमारा एंगल जेड जो है ये भी 40 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी 40 डिग्री होगा। अब हमको निकालना है क्या, एक्स निकालना है। और दोस्तों पूरा टोटल जो है क्या कह सकते हैं 140 डिग्री है। तो दोस्तों जो पूरा टोटल 140 डिग्री है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि COB जो है आपका 140 डिग्री है और इतना जो है 40 डिग्री है दोस्तों। तो ये टोटल मिलकर के 180 डिग्री हो गया है। तो अब जो है हमको यक्स निकालना है दोस्तों, यक्स निकालना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा CD जो लाइन है OE जो है इस पे फॉल हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल जो है हमारा, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल यानी 40 प्लस एक्स जो है इसके बराबर होगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल जो है यहाँ पे x प्लस 40 डिग्री, यानी कि इतना हो गया हमारा OD, यानी कि कह सकते हैं एंगल DOE दोस्तों, DOE जो है हमारा x प्लस 40 डिग्री है। उसके बाद जो है हमारा यहां पे COE जो है COE, यानी कि प्लस एंगल COE जो है हमारा 180 अंश होगा दोस्तों, यानी कि ये जो है 180 अंश होगा। तो चूंकि दोस्तों हमारा दिया हुआ है x प्लस जेड जो है हमारा दिया हुआ है, x प्लस जेड जो है इसमें दिया हुआ है, कह सकते हैं कि हमारा 70 डिग्री है। x प्लस जेड जो है 70 डिग्री है, ठीक है। x प्लस जेड जो है 70 डिग्री है। तो अगर जो दोस्तों हमारा जेड जो है 40 डिग्री है, जेड जो है 40 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा x बराबर जो है ये जो होगा दोस्तों 30 डिग्री होगा। तो x 30 डिग्री होगा दोस्तों। अगर जो हमारा x 30 डिग्री निकल चुका है, चूंकि COB जो है पूरा हमारा 140 है, तो 30 डिग्री ये निकल गया दोस्तों। तो यहां पे कह सकते हैं कि हमारा COE जो है हमारा, ये चूंकि आपका जो है 140 डिग्री है और x जो है आपका 30 डिग्री है, तो ये जो है 110 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यानी कि y हमारा जो है मान चुके हैं, एंगल y कह सकते हैं एंगल y बराबर एंगल COE बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 140 माइनस 30 बराबर जो है हमारा दोस्तों 110 डिग्री ये होगा दोस्तों। इस प्रकार से जो है हम इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है लिख करके निकाल सकते हैं इसको कि ये एंगल इसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, हमको दिया हुआ है कि x और y जो है निकालना है, और हमको दिया है x और z का अनुपात जो दिया हुआ है योग जो है 70 डिग्री है और BOD 40 डिग्री हो दोस्तों। तो अब अगर जो आपको BOD 40 डिग्री हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं कि बराबर होते हैं, तो ये आपका z भी 40 डिग्री होगा दोस्तों। अगर जो z 40 डिग्री आपका निकल गया है, तो चूंकि z और x का जो है योग 70 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और चूंकि ये जो है 140 डिग्री निकल चुका है दोस्तों, क्योंकि 40 जो है 180 अंश होता है, ये रेफाल जो हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये हमारा एंगल जो है 40 और इतना जो है हमारा 180, यानी कि ये 140 जो है, यानी कि OCB जो 140 होगा। और यहाँ पे जो है चूंकि दोस्तों हमारा 30 ये निकल चुका है एंगल EOB जो है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल COE जो है हमारा 110 डिग्री होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं दोस्तों। एग्जाम्पल सेकंड है, ये जो है क्वेश्चन जो है आपका सेकंड है, ये सेकंड क्वेश्चन है। फिगर में दिया हुआ है कि लाइन XY, यानी कि लाइन जो है XY ये है आपका, और एंड MN जो है MN, ये दोस्तों इंटरसेक्ट करते हैं O पे, यानी O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल POY, यानी POY ये 90 अंश है दोस्तों, ये एंगल जो है आपका 90 अंश है, ये दिया हुआ है। और AB का रेशियो 2 और 3 का रेशियो है दोस्तों, यानी कि ये एंगल A है और ये एंगल दोस्तों B है।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए और बी का रेशियो जो है दिया हुआ है, फाइंड सी। अब दोस्तों हमको ये एंगल जो है सी को फाइंड करना है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि अगर जो आपका ये 90 डिग्री है, हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि अगर जो हमारा रे OP जो है एक्स वाई पे फॉल हो रहा है, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल के रूप में जो है हो जाएगा दोस्तों हमारा। हम कह सकते हैं कि एंगल YOP और प्लस एंगल OPOX, ये दोस्तों जो है 180 डिग्री होगा। तो यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ए भी जो है आपका 90 अंश होगा दोस्तों, यानी A प्लस बी जो है आपका 90 अंश होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा A प्लस बी जो है दोस्तों ये 90 डिग्री का होगा। ये चीज हमको निकल गया है। अब उसके बाद जो है हमारा जो है AB का जो रेशियो दिया है, ये 2:3 का रेशियो दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि हमारा A बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/5। ये रेशियो जो दिया हुआ है 90 अंश का, तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 करने में 5 और 5 8 40, 18 5 90 बराबर 18 दूनी 36। 36 डिग्री दोस्तों A निकल गया है। और जो है B जो है हमारा होगा दोस्तों, कह सकते हैं B हमारा 3 का रेशियो बना रहा है 5 और गुणे 90 अंश जो है, ये कह सकते हैं कि ये 18 आ जाएगा। यानी कि 18 54, यानी कि दोस्तों ये 54 डिग्री जो है हमारा ये B निकल गया दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो है A निकल गया 36 डिग्री और B जो है आपका 54 डिग्री निकल चुका है। अब हमको C को फाइंड करना है। C को फाइंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम कह सकते हैं B हमारा 36 डिग्री है। B जो है हमारा दोस्तों 54 डिग्री है। तो कह सकते हैं हमारा यमियन जो लाइन है उस पे जो है OX जो है फॉल कर रहा है, OS फॉल कर रहा है। तो आपके जो है थ्योरम के अनुसार जो है एंगल जो है B और प्लस जो है XON जो है ये 180 अंश डिग्री होगा दोस्तों। यानी कि ये एंगल जो है आपका टोटल जो है B और प्लस C जो है, कह सकते हैं कि B प्लस C जो है हमारा एंगल बराबर जो है 180 अंश डिग्री होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है C को जो है हम घटा देंगे 180 अंश में से, यानी कि 54 को घटा देंगे दोस्तों, तो ये हमारा 6 आ जाएगा, 7 में से 2 गया और जो है 1, यानी कि 126 डिग्री दोस्तों, 126 डिग्री जो है हमारा C एंगल आ जाएगा दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तीसरा है। क्वेश्चन आप हमारा तीसरा है, फिगर में दिया हुआ है कि एंगल PQR यानी कि PQR ये कितना है और PRQ ये दोनों जो है बराबर हैं दोस्तों। यानी कि अगर जो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं दोस्तों। देन प्रूव द एंगल PQS ये एंगल बराबर जो है PRT इस एंगल के दोस्तों। यानी कि ये एंगल जो है हमको सिद्ध करना है कि बराबर है दोस्तों। तो सिंपल सा सिद्ध हो गया, सिद्ध कर देते हैं दोस्तों। अब हमको सिद्ध करने के लिए दोस्तों करना क्या है कि हम यहां पे जो है, जब हमारा ये दोनों एंगल बराबर है, x जो है बराबर है, तो कह सकते हैं कि लाइन जो है आपका ST जो है इस पे RP जो है फॉल हो रहा है, RP फॉल हो रहा है। तो इसको दोस्तों जब ये बराबर है, इसको हम y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर जो है हमारा 180 अंश डिग्री हो गया दोस्तों। अब इस कंडीशन में फिर यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है S और T पे जो है QP जो है रे फॉल हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर जो हम इसको 2 मान लेते हैं दोस्तों, यानी कि इसको 1 मान लेते हैं, y1 हम पहले मान लेते हैं कि चलिए बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 जो है ये हो गया। और उसके इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि x प्लस y2 बराबर जो है 180 अंश डिग्री, ये भी हो गया दोस्तों। तो अब दोस्तों इसमें हमको करना क्या है, इसमें करना क्या है कि अब जो है 180 अंश डिग्री ये है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों एंगल जो है y और जो है बराबर होंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सकते हैं y1 बराबर जो है हमारा निकलेगा 180 माइनस x और y2 जो बराबर जो निकलेगा 180
माइनस यक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल 180 माइनस यक्स जो है निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा y1 बराबर जो है y2 होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं एंगल PQS बराबर PRT के जो है बराबर होगा दोस्तों। तो ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, देन प्रूव द AOB इज ए लाइन। यानी AOB जो है एक लाइन है, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि एंगल जो है आपका x y का प्लस जो है W के बराबर है दोस्तों। तो हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमको यह सिद्ध करना है कि लाइन जो है x प्लस W बराबर x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब ये x है, ये y है, ये z है W, तो दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा x प्लस वाई प्लस W प्लस z बराबर जो है हमारा 360 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। अब 360 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। अब यहां पे चूंकि दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर WZ, तो हम x प्लस वाई बराबर जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई लिख सकते हैं कि दिया हुआ है यानी कि 360 डिग्री हुआ है। तो कह सकते हैं दोस्तों 2xy बराबर जो है 360 डिग्री बन रहा है। तो कह सकते हैं xy बराबर जो दोस्तों 360/2 बराबर 180 अंश डिग्री जो है हमारा बन रहा है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि जब हमारा x और y जो है 180 अंश डिग्री बन रहा है, और जो है AO एंगल जो है यानी AOB जो है हमारे AOB पे एक लाइन ऐसा फॉर्म हो रहा है, रे OC जो है जो फॉल हो रहा है, और जो एडजस्टेंट एंगल का योग जो है 180 अंश होगा। तो कह सकते हैं हम थ्योरम के अनुसार हमारा AOB जो है 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा AOB जो है हमारा ये 180 अंश डिग्री होगा। तो जब 180 अंश डिग्री बन रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AOB जो है हमारा एक लाइन फॉर्म करना है। इसलिए जो है AOB जो है ये हमारा जो है एक लाइन है दोस्तों, एक लाइन है दोस्तों। जब 180 डिग्री हो तो एक लाइन बन गया ये दोस्तों। फिगर जो है दिया हुआ है 6.17 POQ एक लाइन है दोस्तों, यानी POQ एक लाइन है। रे OR एक रे है, इज परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों जब यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। जब परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री का होगा टू द लाइन PQ। OS इज अनदर रे, OS जो है एक दूसरा रे है जो लाइन बिटवीन द रे OP और OQ के बीच में है। तो कह सकते हैं इज अनदर रे बिटवीन रे। तो OP एंड प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ROS ये एंगल दोस्तों ये बराबर होगा हाफ इतना, यानी 1/2 इतना के हाफ होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमको इसको सिद्ध करना है कि छठवां क्वेश्चन तो यहां पे है। तो दोस्तों हमको यही सिद्ध करना है। अब चूंकि यहां पे हम कह सकते हैं कि QoS और QoS जो है QoS और माइनस PoS यानी कि QoS ये एंगल और इतना बराबर जो है हाफ का इसका ROS का होगा दोस्तों। ROS हाफ होगा। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं दोस्तों। अब सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि हमको जो है ROS लाना है। क्या लाना है आपको, ROS यानी कि लाना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हमारा PQ जो है एक लाइन है और उस पे OR जो है रे है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पे जो है एंगल QOR प्लस ROP ये एंगल जो है आपका 180 अंश डिग्री होगा दोस्तों।
तो ये आपका 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों QOR जो दो है हमारा दिया है, QOR हमारा 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल ROP ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ROP 90 डिग्री हो जाएगा। तो ROP 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं ROS, यानी कि ROS इसको हमको दिखाना है। तो हम दोस्तों ROS इसको लेते हैं, तो हमारा ROS हो जाएगा दोस्तों। ROS को हम लिख सकते हैं दोस्तों ROP, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि हमारा ROP पूरा 90 डिग्री है। तो इसमें में से दोस्तों 90 डिग्री में से जो है हम घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा, क्या घटा देंगे, SOP, एंगल SOP जो है हम घटा देंगे दोस्तों, SOP, या कह सकते हैं POS, यानी कि POS इसको घटा देंगे दोस्तों। अब हमको करना क्या है, अब हमको जो है QOS के रूप में लाना है दोस्तों। SOP या POS दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो है क्या लाना है कि QOS के रूप में हमें लाना है, QOS के रूप में जो है हमें बैठाना है इसको दोस्तों। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम एंगल को जो है हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि QOS यानी कि एंगल जो है QOS को लिख सकते हैं दोस्तों। हम लिख सकते हैं कि ये पूरा जो है हमारा 90 डिग्री है दोस्तों, यानी कि 90 प्लस एंगल SOR, 90 प्लस एंगल SOR, ये दोस्तों हमारा हो गया। तो SOR को जो है ये हमारा निकल गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, ये दो हमारा इक्वेशन बन रहा है, यानी कि ये दो हमारा इक्वेशन बन रहा है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो है एक इक्वेशन इस प्रकार से जो बन रहा है, ये मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको जो है हम 90 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा एंगल SOR या ROS इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ROS बराबर जो हो जाएगा हमारा 90 इधर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल QOS बराबर जो है माइनस जो है 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। अब इसको जब जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एंगल ROS हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 90 प्लस है, 90 माइनस कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको एंगल को जो है एंगल QOS माइनस एंगल SOP के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। अब जो है 2 से भाग देंगे, जो 2 को काट देंगे दोस्तों, तो एंगल ROS बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल SOP। तो दोस्तों ये जो है हमारा प्रूव हो गया है, इस प्रकार से जो है हमारा ये सिद्ध हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो है छठा क्वेश्चन है, इसमें इट इज गिवन दैट द XYZ 64 डिग्री और XYZ प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P, ड्राइव फिगर फ्रॉम इतना इंफॉर्मेशन, इफ द रे Y बाइसेक्ट इतना एंड रे इतना रिफ्लेक्ट, ये एंगल बन रहा है दोस्तों। तो इसको ड्रा करना है, तो दोस्तों इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।